अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अहमद और आपका समीना की दुनिया में वेलकम है। खुश आमदीद, बखैर रागले जी आया नो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे कोई रेमेडी, कोई रिव्यू, कोई ना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आपसे एक अपनी बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मेरा कोई रेमेडी बनाने का मूड नहीं था, सोचा आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर लूँ। ये है मछली का सालन, शोरबे वाला सालन। ये बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं जो आपके घर में हर टाइम होते हैं और कोई इसमें तेज़ मिसाले नहीं हैं। सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया छोटा सा, उसको ब्राउन कर लिया है ऑयल में, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको हल्का सा ऐसे भून लूँगी। और जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में शोरबा, मछली का सालन बहुत अच्छा लगता है। और जैसे खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, मुंह का जायका चेंज हो जाता है, सो ये बहुत अच्छा है उसके लिए। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक बारीक काट के डाला है। अब लोगों की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ होती हैं, मतलब इसमें वो बहुत मसाले डालते हैं, दही डालते हैं, बहुत सारे टमाटर डालते हैं। मैं इसमें हल्का मसाला डालूँगी क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं तो वो भी शौक़ से इसको सूप की तरह पीते हैं। अब इसमें मैंने लाल मिर्च कुटी वो डाली है और लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। सूखा धनिया, उसको मोटा मोटा पिसा हुआ, वो आप इसमें डाल दें और इन चीज़ों को आप अच्छी से, अब ये मसाला जब टमाटर गल जाएंगे, इनका छिलका बाहर आ जाएगा और अच्छे से ये इसका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। और इसमें मैंने 2 से 3 मैंने हरी मिर्च डाल दी है। अब ये मसाला मैं इसको रेडी कर रही हूँ। ये जो मैं आपको मछली का सालन बता रही हूँ, ये हमारे देहातों में लोग औरतें बनाती हैं। जैसे अब किसी को, वो तो कहते हैं जैसे बच्चों को खांसी ना लगे, ज़ुकाम ना हो, बुखार ना हो, तो वो इसलिए ये बनाती हैं। और बच्चे इसको सूप की तरह, चावलों की रोटी हो गई, आम तंदूर की रोटी होगी, बॉयल राइस हो गया, उस वक्त आप इसको ले सकते हैं। इसमें मैंने कूटा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा डाला है, बाकी मैं एंड में डालूँगी। ये मछली के पीसीज हैं, थोड़ी सी है तो आधा किलो, हाफ़ केजी होगी, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। जो मसाला मैंने रेडी किया है, ये हाफ़ केजी के मछली लेके उसके लिए रेडी किया है। अब इन पीसेस को, अच्छा बाज़ लोग क्या करते हैं, पहले सिंपल ऑयल में इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बट मैं नहीं करती। मैं इसको बस मसाला हो गया रेडी। अब इसमें मैं फ़िश डाल रही हूँ। अब इसको हमने ना हल्की आंच पे पकाना, दरमियानी पे, थोड़ी तेज़ आंच पे पकानी, क्योंकि मछली है तो ये फ़ौरन ही सॉफ्ट हो जाती है, गल जाती है और इसके टुकड़े हो जाते हैं ना। अब इसको मैंने एक साइड पे 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, मसाले में मिक्स होने में। फिर इसको मैं पलट दूँगी और दूसरी साइड बना लूँगी और 5-6 मिनट इसको मसाला में अच्छी तरह से रच जाएगी ये। फिर इसमें जितना मुझे शोरबा ज़रूरत होगा उतना मैं इसमें पानी ऐड करके, अब देखिए ये मैंने इसको अब चम्मच नहीं हिला रही, ऐसे ही देचकी से आहिस्ता आहिस्ता आप लें ताकि इसकी पीसेस ना हों, टुकड़े इसके ना कटें। बिल्कुल ये साबित रहे ना। अभी भुन गया है फ़िश, बिल्कुल अच्छी तरह से मसाले में हो गई थी, तो मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। जितना मतलब है मुझे शोरबा चाहिए उसके मुताबिक मैंने इसमें, आप भी अपने मुताबिक डालिएगा। अब इसको मैंने तेज़ आंच पे इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फ़िश बहुत ही जल्दी गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ये साबित ही अच्छी लगती है, टुकड़ों के शक्ल में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये देखिए अब ये बॉयल होना शुरू हो गया है शोरबा इसका। अब मैं इसको देख रही हूँ, जितना मुझे इसका शोरबा ज़रूरत होगा मैं थोड़ा पतला बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत शौक़ से इसको इसकी शोरबा सूप की तरह इसको पीते हैं। रोटी हो गई, चावल हो गए, उसके साथ इसको बहुत मज़े लेके खाते हैं। ये मेरी मछली रेडी हो गई है। अब इसमें मैं हल्का सा धनिया इस पे डालूँगी और गरम मसाला कूटा वो मैं इसके ऊपर डाल दिया। जी दोस्तों, मेरी फ़िश रेडी हो गई है।
उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट रेसिपी होती है, हर इलाके की, हर ज़बान की। सो मेरे घर में ऐसे सर्दियों में बनती है, अक्सर बनती है। कमेंट में बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक और बात बताना भूल गई कि जब मैंने मछली हम लेते हैं तो वो नमक लगा हुआ होता है, तो मैंने इस सालन में नमक ऐड नहीं किया। जब एंड में टेस्ट करेंगे कम होगा तो और डाल लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।